आज हम बात करेंगे यूपीपीसीएल में 891 टेक्नीशियन पदों की जो वैकेंसी आई है, तो उसके बारे में सारी चीज़ें, उसका कैसे फॉर्म का डेट कब से कब तक है, सारी डिटेल पे हम बात करते हैं। तो हम सीधे आपको यूपीपीसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पे ले आएँ। तो आपको UPenergy.com पे जाना है। उसके बाद उसको वेलकम टू यूपीपीसीएल आपको जो दिख रहा होगा, यहाँ से हमें सीधे कुछ नहीं स्क्रॉल करते जाना है। स्क्रॉल करते हुए सीधे आएगा, एक नीचे आएगा वैकेंसी एंड रिजल्ट, यहाँ पे क्लिक करना है। तो आप वैकेंसी एंड रिजल्ट जैसे क्लिक करते हो, वेट फॉर पेज ओपन हो रहा है, आप उसकी प्रतीक्षा करो। तो इसमें हमें नोटिफिकेशन मिलेगा, पहला ही नोटिफिकेशन है जो आज का है। तो वहाँ पे जाके नोटिफिकेशन को करना है डाउनलोड सिंपली। ये नोटिफिकेशन नंबर 1 1927 BSA 16/9/2022 एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 10 VSA/2022 टेक्नीशियन विद्युत। इसमें इसको व्यू या डाउनलोड, इसको यहाँ पे आपको सीधे क्लिक करना है, तो ये आपको सीधे डाउनलोड हो जाएगा ये वाला फाइल। और डाउनलोड होने की वजह से अभी डाउनलोड हो गया है, तो ये ओपन हो रहा है। उत्तर प्रदेश का विद्युत सेवा का इसमें जो टेक्नीशियन का टोटल वैकेंसी आई है, ग्रुप समूह गा की रिक्तियों में सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगात्मक लिखित परीक्षा के द्वारा टेक्नीशियन विद्युत के लिए अनारक्षित मतलब जनरल के लिए 357, अन्य पिछड़ा वर्ग के 241, अनुसूचित जाति के लिए 187, अनुसूचित जनजाति के लिए 17, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है उनके लिए EWS उनके लिए 89 वैकेंसी है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड व विधि मान्य फ़ोटो पहचान पत्र होना अनिवार्य। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उसमें, बाकी आप नोटिफिकेशन आपको जैसे बता रहा हूँ उस चीज़ को आप इस हिसाब से देख सकते हो। अगर हम इसमें वेतनमान की बात करें तो 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 27,200 न्यूनतम वेतन रहेगा, अन्य भत्तों के साथ लागू होगा। अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ क्या हैं, आवेदन के समय क्या क्या होना चाहिए, उसके पास कोई ITI या उस टाइप की डिग्री होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा, विज्ञान एवं गणित के विषयों में उत्तीर्ण होने के साथ साथ उसका किसी एक ट्रेड में द्विवर्षीय अखिल भारतीय अथवा राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसमें इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल कौशल विकास के अंदर विद्युत वितरण। और अभ्यर्थियों के सहायतार्थ स्पष्टीकरण नोट क्या है, दूरस्थ शिक्षा माध्यम से अथवा अनुभव के आधार पर प्राप्त अथवा वांछित ट्रेड के अतिरिक्त समकक्ष तकनीकी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। आयु क्या है, 18 से अधिकतम 40 साल, और जो आयु देखा जाएगा दिनांक 1 जनवरी 2022 तक। आयु के लिए अनुमान्य छूट जो SC ST या अन्य पिछड़ा वर्ग एवं जो नॉन क्रीमी लेयर वाले या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, तो इनके लिए अभ्यर्थियों को इनके लिए अधिकतम 5 वर्ष का छूट। और भूतपूर्व सैनिक या उत्तर प्रदेश के शासनादेश में परिभाषित एवं जिन्होंने सेना में कम से कम 5 वर्ष की सेवा की हो, उनको उनके द्वारा सेना में की गई पूर्ण वर्षों की सेवा की अवधि में 3 वर्ष जोड़ते हुए अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष तक का छूट का अनुमान्य होगा। अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंतर्गत अप्रेंटिस प्राप्त अभ्यर्थियों के निर्धारित आयु से अधिक होने की दशा में उन्हें प्रशिक्षण अवधि के समय सीमा 2 वर्ष, अधिकतम आयु सीमा शिथिलता अनुमान्य होगी। आरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश का लाभ लेने हेतु उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर या भूतपूर्व सैनिक या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए उनके लिए है। और भूतपूर्व सैनिक जो होंगे उनके लिए जिन्होंने मिनिमम 5 वर्ष की सेवा दी हो, उनके कुल रिक्तियों का 5% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर हम बात करते हैं फ़ीस के लिए कितना शुल्क होगा, तो SC और ST के लिए 826 और बाकी समस्त श्रेणी के लिए 1180 रुपये फ़ीस होगा। और इसको नेट बैंक, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड किसी से भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चालान के माध्यम से आप www.uppcl.org पे कर सकते हो। तो ये इसका पूरा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप जैसे जैसे मैंने बोला साइट के थ्रू आप करना है। और आपके लिए चरित्र प्रमाण पत्र, चयन प्रक्रिया के लिए क्या, चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। और प्रश्न पत्र 2 भागों का होगा जिनकी अवधि 3 घंटे की होगी। प्रथम भाग की लिखित परीक्षा NIE-LIT के CCC के स्तर के कंप्यूटर संबंधित होंगे। और कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की परीक्षा कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जिस हिसाब से अगर देखा जाए तो सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान के 20 प्रश्न, अधिकतम 20, टोटल 200 अंकों का होगा, जिसमें सामान्य हिंदी, अंग्रेजी और तकनीकी विषय ज्ञान के क्वेश्चन होंगे। चयन हेतु द्वितीय विभाग की परीक्षा में 33.5 यानी उसमें पासिंग मार्क्स लाना अनिवार्य है।
और बाकी प्रथम जो पहला पेपर होगा उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। और अगर हम बात करते हैं परीक्षा का स्थान लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, आगरा, कानपुर शहरों में होगी। और अगर डिस्क्रिप्शन आवेदन करने के लिए upcl.org को खोलें और अप्लाई ऑनलाइन, जैसे जैसे मैंने आपको बताया उस हिसाब से अप्लाई ऑनलाइन और पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन और ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। और हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करके आप उनके बारे में सारी जानकारी आप जान सकते हो। तो ये था 891 टेक्नीशियन पदों की भर्ती। और आवेदन करने के लिए 27 सितंबर से 19 अक्टूबर के बीच कर सकते हो। बाकी पैसे का लेन देन आपको मैंने ऑलरेडी बताया, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के द्वारा ही किया जा सकता है, या तो भारतीय स्टेट बैंक के चालान से होगा। परीक्षा का जो संभावित अवधि है वो नवंबर के लास्ट वीक ऑफ नवंबर होगा। ये था एक मुख्य न्यूज़ जो रिगार्डिंग था इसके UPPCL में वैकेंसी, टेक्नीशियन वैकेंसी के लिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसमें सारी वैकेंसी का डिटेल है, आप देख सकते हो।